आज की खास कहानी में हम बात करेंगे एक महापंडित के बारे में। उदय और पतन से लेकर पूरी महागाथा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। देखिए, क्या आप जानते हैं कि भारत में कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहां दशहरे पर महाबली रावण को जलाया नहीं जाता है, बल्कि उनकी पूजा और आरती उतारी जाती है। जी हाँ, जिस रावण को हम बुराई का प्रतीक मानते हैं, उन्हीं के चरणों में बैठकर स्वयं लक्ष्मण जी ने, जी हाँ, शिक्षा ली थी राजनीति की। आज हम सुनाएंगे रावण के उन चमत्कारों और तप की कहानियों को जो उन्हें संसार का सबसे शक्तिशाली ब्राह्मण बनाती है। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं रितिका पांडे। सबसे पहले बात करेंगे जन्म और कठोर तप के बारे में। जी हाँ, देखिए, कहानी शुरू होती है ऋषि विश्रवा और राक्षसी कैकसी से। रावण के भीतर पिता का ज्ञान और माता की शक्ति का अद्भुत मेल था। वो साधारण नहीं बनना चाहते थे कभी से, और उन्होंने हजारों वर्ष तक इसीलिए भगवान ब्रह्मा की तपस्या की। जी हाँ, और चमत्कार होता है हर एक 1000 साल की तपस्या के बाद, जी हाँ, रावण ने अपना एक सिर काटकर अग्नि में हमेशा अर्पित कर दिया। जब वो अपना 10वां सिर, जी हाँ, 10वां सिर काटने वाले ही थे, तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्हें अजय होने का वरदान दे डाला और उनकी नाभि में अमृत कलश की स्थापना किया। जी हाँ, यहीं से दशानन यानी 10 सिरों वाले वो कहलाए। बात करें महाविद्वान और शिव भक्त के बारे में। सभी जानते हैं कि रावण जो है वो शिव भक्त रहे हैं। तो रावण केवल एक योद्धा नहीं थे, बल्कि वो एक वैज्ञानिक और संगीतकार भी थे। उन्हीं में से अगर हम अद्भुत रचना की बात करें, जब उन्होंने कैलाश पर्वत उठाने की कोशिश की और महादेव ने अपने अंगूठे से पर्वत दबा दिया, तब रावण ने दर्द से हार नहीं मानी और वहीं खड़े खड़े शिव तांडव स्त्रोत की रचना कर दी, जिससे महादेव उनकी भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि उन्हें अपने सबसे प्रिय भक्त के रूप में उन्होंने चुन लिया। जी हाँ, ग्रहों का स्वामी भी उनको कहा जाता है। जैसे कि हम जानते हैं, कहा जाता है कि रावण की शक्ति इतनी थी कि उन्होंने सभी ग्रहों को अपने अधीन कर लिया था। जी हाँ, जब उनके पुत्र मेघनाद का जन्म होने वाला था, तब उन्होंने शनिदेव को शुभ भाव में रहने के लिए मजबूर तक कर डाला था, सोचिए। और अब आगे बात करें अहंकार और अंत की। देखिए, रावण के पास सब कुछ था। सोने की लंका थी, ज्ञान था, अपार शक्ति थी, लेकिन उन्हें लगने लग गया कि वो ईश्वर से भी बड़े हैं। अहंकार, जिसको हम ईगो कहते हैं, तो उनकी बुद्धि उन चीज ने हर ली। जी हाँ, माता सीता का अपहरण कर उन्होंने अपनी मृत्यु को स्वयं दावत दे दी थी और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के हाथों उनका वध केवल एक शरीर का अंत नहीं था, बल्कि अहंकार की पराजय भी थी। तो जी हाँ, आज भी कहीं कहीं रावण को जीवित माना जाता है। बात करें मंदिरों की, रावण के मंदिरों की, तो भारत के कई कोनों में आज भी रावण को सम्मान दिया जाता है। बात करें बिसरख यूपी के बारे में, तो यहाँ लोग अपने पूर्वज मानते हैं रावण को और उनकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ पे पूजा करते हैं। मंदसौर की बात करें, एमपी में है, जो कि यहाँ उन्हें दामाद की तरह सम्मान मिलता है। जी हाँ, महिलाएं आज भी उनके प्रतिमा के सामने घूंघट डालती हैं। कानपुर की बात करें, दशानंद मंदिर की बहुत ही फेमस है, हम सभी जानते हैं। ये मंदिर हर साल सिर्फ एक बार खुलता है, दशहरे पर, और जहाँ बुद्धि के लिए पूजा की जाती है। जी हाँ, उनसे बुद्धि मांगी जाती है, आशीर्वाद के रूप में उनसे बुद्धि की पूजा की जाती है। पूजा और प्रसाद की बात करें, आप भी मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं तो किस तरह की मन्नत मांग सकते हैं। पूजा प्रसाद की बात करें, कैसे होती है पूजा, तो भक्त यहाँ रावण को नीले या पीले फूल, जी हाँ, नीले या पीले फूल चढ़ाते हैं, नीली या पीली मिठाइयां चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। क्या मन्नतें मांगते हैं? यहाँ पर मान्यता है कि यहाँ मन्नत मांगने से अकाल मृत्यु टलती है और शनि के दोष कम होते हैं। विद्यार्थी अपनी बुद्धि और एकाग्रता बढ़ाने के लिए यहाँ पर कई बार दर्शन करने जाते हैं और प्रार्थनाएं करते हुए भी दिखे हैं। अब हम अगर बात करें, तो रावण की कहानी हमें ये सिखाती है कि इंसान कितना भी बड़ा पंडित हो, धनवान ही क्यों ना बन जाए, अगर उनके भीतर अहंकार आ गया है, जी हाँ, अगर व्यक्ति के अंदर अहंकार है, तो उसका सर्वनाश निश्चित है। रावण का पुतला जलाना आसान है, लेकिन अपने भीतर के रावण को मारना ही असली जीत है। स्पेशल न्यूज़ 21।